बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अच्छा तो बच्चे, लास्ट टाइम मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी जिसमें ऑब्जेक्ट पास हो रहा था, तो वो आप लोगों को सही क्लियर नहीं हुआ था कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे पास करते हैं क्लास के अंदर। तो एक बेसिक सी एग्जांपल है, इसके अंदर देखें कि हमारे पास क्या है कि हमने एक क्लास बनाई है और क्लास का नेम हमने क्या रखा है, ए। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे पब्लिक के अंदर हमने यहाँ पे क्लास का नेम ए हो गया, पब्लिक हमने डेटा मेंबर रखा है एक एन और एक सी एच रखा है। हमने वैसे तो हम कंस्ट्रक्टर से वैल्यू असाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत इसको आसान और सिंपल बनाने के लिए मैंने वैल्यूज़ भी यहाँ पे दे दी हैं, यानी एन को 100 दे दिया है और सी एच को सी एच के अंदर जो करेक्टर टाइप वेरिएबल है उसको ए दे दी है। ठीक है, यानी इसको सिंपल बनाया ताकि आपको समझ आए, इसमें कंस्ट्रक्टर वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया। तो हमारे पास दो डेटा मेंबर्स हैं, एक इंटीजर टाइप एन है और एक करेक्टर टाइप सी एच वेरिएबल है। फिर देखें हमने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले नाम का। अब देखें इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर लिया है, यानी एक वैल्यू एज अ पैरामीटर आएगी तो आर्गुमेंट पास होगा। अब देखें हम अगर इंटीजर टाइप वैल्यू पास करते हैं तो हम लिखते हैं इंट एक्स, यानी मैंने कोई इंटीजर वैल्यू वहाँ कॉल के वक्त इस फंक्शन को देनी होती तो इंट एक्स लेता, वो वैल्यू एक्स के अंदर आती। अब देखें मैंने कहा कि मैं ए ऑब्जेक्ट को वहाँ से पास करूँगा, यानी जो ए क्लास है उसका ऑब्जेक्ट वहाँ से पास करूँगा। तो जिस टाइप का हमारा वैल्यू होती है, जिस टाइप की हमारी वैल्यू होती है या जिस टाइप के हम वहाँ से वेरिएबल पास कर रहे होते हैं, यहाँ भी उसी टाइप की हमें लेनी पड़ती है, यानी वो वही पैरामीटर लेना पड़ता है। तो मैं पैरामीटर की टाइप क्या रखूँगा, ए, और वेरिएबल नेम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, यहाँ पे जैसे ए रख दिया है। ठीक है, ए बी सी कुछ भी रख सकता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि हमने ए टाइप ली है क्योंकि क्लास का नेम क्या है, ए। इसी तरह ए इसके अंदर हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर वहाँ से ऑब्जेक्ट पास होके आएगा, यानी इस लोअर केस ए की जो टाइप है यहाँ पे, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ आपको समझाने के लिए एक्स ले लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे ये जो एक्स है इसकी टाइप क्या है, ए, यानी ये एक्स ए टाइप का वेरिएबल है, ये एक्स ए टाइप का ऑब्जेक्ट है। अब इस एक्स के पास क्या आएगी, यहाँ से ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए मेन के अंदर मैंने क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया OBJ के नाम से। अब इस OBJ के साथ मैंने क्या किया है, इस OBJ के साथ मैंने डिस्प्ले करवाया है, डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है और इसी ऑब्जेक्ट को साथ में उसको क्या कर दिया है, एज आ आर्गुमेंट उसको पास कर दिया है। तो आप देखें कि इस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है, इस ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास रेफरेंस है वो किसके पास जाएगा, x के पास जाएगा। तो जब मैं x डॉट एन लिखूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी, इसी तरह मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, x डॉट एन पे ये मिलेगा 100 और सी एच पे क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ तक आप समझने की कोशिश करें, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट।